अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मेमोरी टॉन्ट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने कि साइंस के बारे में डिस्कस किया था, केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। उसके अंदर हमने पढ़ी थी साइंस की डेफिनेशन, पढ़ी थी साइंस की हिस्ट्री, पढ़ी थी। और उसके अलावा हमने उसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया साइंस के बारे में पढ़ा था, किस वर्ड से ड्राइव हो रहा है और सारी चीज़ें। मैटर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था। उसके अलावा इसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। अब मैं आप लोगों को, और नेक्स्ट है लेक्चर, हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के बारे में। जो जितनी भी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, उन सबको इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो आप देख रहे हैं कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारी फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसका क्या मतलब है कि वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और उसके अलावा कोई सात कंपाउंड होगा, कोई उसके अलावा कोई भी और एटम होगा, वो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं मीथेन गैस। ये गैस हम लोग जो अपने घरों में आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मीथेन गैस, CH4 गैस। तो जब भी हम ये गैस यूज़ करते हैं तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमें कैसे मालूम चला कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मैंने आपको भी बताया कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो मीथेन के अंदर उसका फॉर्मूला है CH4। तो मीथेन के अंदर क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और ये इसी वजह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्कोप क्या है? स्कोप में आपको नजर आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट है वो इसके स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को, जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं और सिंथेसाइज कंपाउंड, उनसे इजीली इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर कंपाउंड है वो बेशक आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, दोनों का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज इजीली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइंड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। यानी पेट्रोल भी है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और उसकी डेरिवेटिव्स मौजूद है। पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो होती हैं जो हमारे लिए मेडिसिन बनाती हैं। जैसे अगर आप कोई सिरप पीते हैं, अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, टैबलेट खाते हैं, या आप कोई कैप्सूल खाते हैं, वो सारे क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बनाती हैं। उसके अलावा आप लोग इस तरह से भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप लोग पेट्रोलियम है, अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास होना चाहिए, उसके बगैर हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद की, अगर आपके पास सवारी है तब भी, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट स्टेप्स के जरिए, जैसे मैंने पेट्रोलियम की आपकी एग्जांपल दी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो लास्ट चैप्टर होगा आपका उसके अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। उसके बाद अंदर आप पढ़ेंगे इसकी सारी पेट्रोलियम की जो है पेट्रोलियम की जो सेपरेशन है उसकी इम्प्योरिटी से। तो वो सारी चीज़ें जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताती है कि पेट्रोलियम की जो असल कॉम्पोजिशन क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसलिए ऑर्गेनिक जो प्योर पेट्रोलियम है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसी की बेसिस के ऊपर डिफरेंट इम्प्योरिटी से इसको सेपरेट आउट किया जाता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ऐसे होता है, जो हमारी जो नीड के जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स, हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ करते हुए इसकी प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स जो है वो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता है कि जो इन 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 और
इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो रिवर्स रिलेशन होता है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल उल्ट होगी, यानी जो चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा जो भी कंपाउंड्स हैं वो सारे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, जो भी इसके रिएक्शंस होंगे, हर एक चीज़ हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशंस, इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेट्रोलॉजी। अच्छा, ये जो इसके एप्लीकेशंस है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि ग्लास के जो बर्तन हैं वो सारी चीज़ें आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। विंडोज़ के अंदर हम लोग जो ग्लासेस पहनते हैं उसके अंदर, इवन के जो जिस स्क्रीन के ऊपर आप ये मेरी लेक्चर देख रहे हैं उसके ऊपर भी ग्लास यूज़ हुआ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सीमेंट इंडस्ट्री है, जो जिस बिल्डिंग्स में हम रहते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, वो सारी सीमेंट से बनती हैं, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरेमिक्स, जो आप टाइलें यूज़ करते हैं घरों के अंदर खूबसूरती बढ़ाने के लिए, वो सारी क्या है, सिरेमिक्स हैं। मेट्रोलॉजी क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, यानी ओर को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप मिक्सर जो होता है, मिक्सर समझते हैं आप लोग, मिक्सर जैसे सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग एक जैसे हम लोग आम ज़ुबान में भुजिया कहते हैं, मतलब काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को मिलाकर एक न्यू जो डिश तैयार की जाती है उसको भुजिया बोलते हैं। मतलब इसी तरह जो मिक्सर होता है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली होती हैं एक दूसरे के साथ, तो और भी इस तरह का ही एक कंपाउंड होता है। तो उससे अगर हम लोग डिफरेंट जो मेटल्स उसके अंदर मिक्स की हुई थी अगर उनको अलग 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 करेंगे तो फिर वो मेट्रोलॉजी कहलाएगी। और उससे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। हम जो भी चीज़ें खाते हैं, पहनते हैं, जहाँ रहते हैं, जिसमें ट्रैवल करते हैं, वो सारी चीज़ें कौन बनाती है, इंडस्ट्री बनाती है। आप कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े की इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री बनाती है। आप जूते पहनते हैं, वो जूते बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उनको बनाती हैं। आप अगर घर में रहते हैं तो ईंटें और ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज बनाती हैं। आप ट्रैवल करते हैं तो जो ट्रैवल करने के लिए जो आपकी जो गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन बना रही है, इंडस्ट्री से बना रही है। मतलब इवन कि डेली लाइफ की हर चीज़ आपको इंडस्ट्री से ही मिलती है। ठीक है। तो डिफाइन किया गया इसको, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, दूसरी ब्रांचेस के अंदर भी हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा और डिफरेंट चीज़ें के बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें ये एक एक्सेप्शन आ गई है उनसे कि इसमें हम कमर्शियल स्केल को डिस्कस करेंगे, यानी बहुत बड़ा लेवल। मतलब कमर्शियल लेवल एक छोटा लेवल होता है, एक लोकल लेवल होता है, वो छोटी छोटी, जैसे छोटी छोटी आपके आसपास कोई फैक्ट्रीज, छोटी छोटी लेवल पे कोई फैक्ट्रीज, कोई एक ट्रक का सामान तैयार करती है या दो ट्रक इस तरह। लेकिन जो कमर्शियल लेवल की इंडस्ट्रीज होती है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज होती है, यानी पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। नॉट इवन द कंट्री, आउटसाइड कंट्री के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, आप सोप यूज़ करते हैं, तो सारी इंडस्ट्रियल जो आपके हैं कंपनीज उसकी आप यूज़ करते हैं, तो वो सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज है, वो कमर्शियल स्केल उसको कहते हैं, कमर्शियल स्केल। ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इट इज़ विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, ये सारी डिफरेंट केमिकल्स। अब ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अब जैसे कोरोना की पेंडेमिक की वजह से ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी, जो सारे पेशेंट्स थे उनको ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन सारे पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी था कि उन्हें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो। अगर ऑक्सीजन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ ही नहीं होंगी तो वो ऑक्सीजन को कौन प्रोवाइड करेगा। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लोरीन, पानी की सफाई के लिए, जैसे आप फिल्टर यूज़ करते हैं इस तरह पानी की सफाई के लिए क्लोरीन भी यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ का अपना अपना एक अहम किरदार है, और वो अहम किरदार उसकी एक ब्रांच की वजह से, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है। इसको ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया है, इसको ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री को, ताकि हर चीज़ जब हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं तो हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं होती इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ है, ये हमें डिफरेंट रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है अदर अदर इंडस्ट्रीज़ को। जैसे फर्टिलाइज़र है, तो वो जो जो फील्ड्स जो किसान है
वो उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी यील्ड ज़्यादा हो। सोप है हम लोग वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो लिए कपड़ा बनाती हैं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होती हैं जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें। पेंट्स हम लोग घरों में पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, पेपर वगैरह लिखने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। सारी ये हमें कौन चीज़ें प्रोवाइड करी है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में जो स्टडी होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो मीन्स लाइफ। बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब, अब बायो क्या है? बायो मीन लाइफ। अब जब हम जिंदगी के अंदर जिनके बारे में जैसे बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर हम सिर्फ लाइफ को डिस्कस करते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लाइफ की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। यानी इसमें हम लोग सिर्फ ज़िंदगी को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि ज़िंदगी कैसे जीती है हमारी, चल रही है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग अपने, जो चीज़ें हमें नज़र भी नहीं आ रही वो चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर कैसे काम कर रही हैं, जो चीज़ें हम इनहेल करते हैं, जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी के ऊपर किस तरह के इफ़ेक्ट डाल रही है, वो सारी चीज़ें, ये एक ब्रॉड डिसिप्लिन है। तो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सारी चीज़ें वैसी ही हैं, इसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उनको, कंपोजिशन, मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शंस के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसका एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछले लेक्चर में 9th के जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप इसको जाके इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसमें रिएक्शंस कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि जो भी चीज़ आप देखते हैं, जैसे आप अगर आप कोई गाड़ी देखते हैं उसके अंदर जब तक पेट्रोल नहीं डालेगा वो नहीं चलेगी, तो क्या है, पेट्रोल से उसको एनर्जी मिलती है और वो रन करती है। लेकिन जब हम ऐसा क्या करते हैं, जो हमें एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं, तो हमें जो एनर्जी मिलती है हमें फूड से एनर्जी मिलती है, तो फूड जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग कौन बताता है? हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। इसमें क्योंकि ये इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी उम्मीद है आप सब लोगों को। स्कोप क्या है? अब स्कोप है इसके अंदर, ऑब्वियसली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही इसका स्कोप होगा। तो इसके है सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोकेमिकल्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं और हम उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म आपको पता होगा कि दो तरह के जो होते हैं प्रोसेसेस होते हैं, कि मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है और मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो कैसे जो बायोकेमिकल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से क्रिएट होती हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से सेंथिसाइज होते हैं, वो सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब बायोकेमिकल्स कौन से हैं उसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। अब आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें पोटैटो से मिल जाते हैं, हमारे हमारे पास जो एप्पल है उससे मिल जाते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो आपको गोश्त से मिल जाती हैं, फैट्स भी इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद में एमरजेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। बायोकेमिस्ट्री emerged as a separate discipline when the scientist begins to study, यानी अब उसे ये बताया है आपको कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक अलग ब्रांच कैसे बनी केमिस्ट्री के अंदर। तो उसने दो क्वेश्चंस बताए जब साइंटिस्ट ने ये चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट की, कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और दूसरा है हाउ फंडामेंटल बायोकेमिकल चेंजेस अकर ड्यू अ डिजीज, यानी उसने ये जो क्वेश्चन अराइज किया है कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है फूड से, और किस तरह से जब हमें कोई भी डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी अपसेट क्यों हो जाती है, क्यों हमारी बॉडी की जो डेली रूटीन है वो चेंज हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे चेंजेस क्रिएट होते हैं। तो इसकी वजह से जो बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक अलग ब्रांच हुई, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं, फिर कंपोजिशन को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, तो इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फिर ये अलग केमिस्ट्री की ब्रांच के तौर पर इमर्ज हुई। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशंस क्या हैं? इट इज़ अप्लाइड इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड,
साइंस एंड एग्रीकल्चर, यानी जो बायोकेमिस्ट्री है इसको हम मेडिसिन के अंदर भी यूज़ करते हैं, फूड साइंसेज के अंदर भी यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हम इस तरह से यूज़ करते हैं, जो हम चीज़ें खाते हैं उसके ऊपर जो स्टडी होगी वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी, क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। फूड साइंसेज है जो भी, ये भी फूड से रिलेटेड है, और मेडिसिन वो भी हम लोग उसको खाते हैं, उसके ऊपर जो स्टडी होगी वो सारी इसके ऊपर होगी कि हमारी बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट क्रिएट करती है वो। तो होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और दूसरों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।